जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरे चैनल में दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस रिवीजन मांगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और बड़ा से बड़ा सवाल सेकंडों में हल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, 2:3, 6:5, 10:9 का मिश्र अनुपात क्या होगा। जब तीन संख्याओं का अनुपात दिया हो, ठीक है, और मिश्र अनुपात पूछा जाए तो इसकी ट्रिक होती है कि ये जो पहला अनुपात होता है, पहला अनुपात इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, फिर ये दूसरा अनुपात का गुणा करके अनुपात निकाल लेंगे। यही आंसर है। यानी कि इसका पहला 2 ले लेंगे, 2 गुणे इसका 6 ले लेंगे और गुणा इसका 10 ले लेंगे, ठीक है, और फिर बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरी संख्या लेना, दूसरी तीनों लेना है। इसका अनुपात लगा दिया, यहाँ 3 लेंगे, इधर 5 लेंगे और इधर 9 लेंगे, ठीक है। तो पहले अनुपात की पहली संख्या, दूसरे अनुपात की पहली संख्या और तीसरी अनुपात की पहली संख्या, ठीक है, तीनों का गुणा कर दो और फिर पहले अनुपात की दूसरी संख्या और दूसरे अनुपात की दूसरी संख्या और तीसरे अनुपात की तीसरी संख्या आपस में गुणा कर दो और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो। ये आंसर है। ये ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए 6 दूनी 12 और गुणा 10 तो 120 आया। अब अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब ये लिखा है कितना, 3 5 15 और 15 नंबर कितना होता है, 135 होता है। 135 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूना 10 और 5 चौको 20। फिर यहाँ काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 बचा 5 7 35, 27 आ गया। अब फिर काटो आप, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 27। तो कितना आ जाएगा आपका, 8:9 आ जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर है। तो ये 8:9, चौथा विकल्प सही हो जाएगा इसका। कौन सा, चौथा। इस तरह से लगाना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14,36, 20, 54 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। तो देखिए इस तरह के सवालों को हम विकल्प पे लगाते हैं, ठीक है। इनमें से पहली संख्या घटा के देखेंगे और पहली से दूसरी कट जानी चाहिए, तो ये समानुपाती हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो अब 3 से ना आएगा, 2 से देखेंगे घटा के, इस तरह से आपस में कटेंगे एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा जैसे 14 में से हमने पहले ये 3 लेते हैं, पहला विकल्प, 14 में से 3 घटाया तो कितना, 11 आ गया, ठीक है। अनुपात का चिन्ह लगा दो इधर। और फिर 36 में 3 घटाओ तो 33 आएगा, ठीक है, और यहाँ समानुपात का चिन्ह लगा दो। फिर क्या करना, 20 में से हमने कितना घटाया, 3 तो 17 आया, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दो। 54 में से हमने 3 घटाया तो 51 आया। अब देखिए ये वाला अनुपात इससे कटना चाहिए, ध्यान रखना, और ये वाला अनुपात इससे कटना चाहिए। तो 11 कम 11, 11 33, 1:3 आ गया। समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। 17 कम 10, 17 3 51, यानी कि 1:3। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो इस तरह से देखना, अगर पहले से ना आए तो दूसरी संख्या घटा के देखेंगे, फिर दूसरे तीसरे ऐसे कर लेते हैं। आप इसको x मानकर भी लगा सकते हैं। इसमें से x घटाएं, फिर इसमें भी x घटाएं, इसमें x घटाएं, इसमें x घटाएं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 14 और -x, ठीक है। फिर यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे क्या, 36 -x, फिर समानुपाती के चिन्ह लगाएंगे यहाँ। फिर यहाँ क्या करेंगे, 20 -x, फिर अनुपात के चिन्ह लगाएंगे तो 54 -x, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अब इतने अनुपात इतने, समानुपात इतने, अनुपात इतना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, बराबर का चिन्ह लगा दो और इन दोनों का गुणा करके निकाल लो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा जगह कम है क्योंकि पेज है नहीं, तो आप इसको कर सकते हैं, बाहरी पदों का गुणा कर दो और ये बीच वाली संख्याओं गुणा करके बराबर कर दो और फिर गुणा कर दो x का,
फिर काट के हल कर लो, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे ना करके विकल्प से करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको आप देख के तुरंत हल कर सकते हैं सेकंडों में। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, 3 आएगा, ध्यान रखना। इनमें से कम क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए तो समानुपाती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 21:17 को प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है। अब वो पहला अभी क्वेश्चन हमने बताया तो उसमें क्या घटाया जाए, तो कह रहे हैं इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वे 6:5 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए इसको भी विकल्प से हल करेंगे। तो इन दोनों में से जोड़ के देख लो, कोई भी ये जो संख्या लिखी है, पहला ये पहला विकल्प, फिर देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, और फिर काट के देखेंगे इतना अनुपात हो जाएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, अब ये 21 में अगर 2 घटाते हैं तो 19 आता है, ठीक है, और सॉरी जोड़ते हैं तो 23 आ जाएगा। और इसमें 17 में तो जोड़ो 19 आ गए, कटेंगे नहीं एक दूसरे से, तो ये नहीं हो सकता। अब 21 में हम 3 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसको एक ही पाड़े से काट दो, ठीक है। तो अगर हम उससे 4 से काटें, 4 6 24 और 4 पंचे 20, तो 6:5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा। इस तरह के सवालों को हमेशा विकल्प से हल करते हैं, ध्यान रखना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर इससे 3 से ना आता तो फिर ये तीसरा विकल्प लेते, फिर चौथा ले। तो देखिए 6:5 आ गया, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से हल करना है। कोई भी सवाल कई अनुपात में दे, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो इस तरह के सवालों को हमेशा हम विकल्प से हल करेंगे, ठीक है, सेकंडों में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि a+b अनुपाते a-b बराबर लिखा है 9:1 हो तो a² + b² अनुपाते a² - b² किसके बराबर है, ठीक है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए पहले हमें a और b का मान चाहिए, तभी हम a² + b² अनुपाते a² - b² का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखा है ये a+b अनुपाते a-b, तो इसको हम लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा में लिखा जाता है। तो a+b बटा a-b बराबर कितना, 9:1, तो यहाँ लिखेंगे 9/1। अब आप क्या करें, कैंची गुणा कर लो, तो आगे हो जाएगा इसका इससे गुणा कर दोगे तो a+b आएगा बराबर। अब 9 का गुणा a और b से करो तो 9a - का 9b, ठीक है। अब a को एक a तरफ लाओ, b को b तरफ ले जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस b को इस तरफ लाते हैं और a को इस तरफ ले जाते हैं। तो देखिएगा 9b इस तरफ लाएंगे, b एक ही है तो 9 × 1 = 10 हो जाएगा, 10b आ जाएगा बराबर। अब देखिए इस 9b को इस तरफ लाए, ऋण का तो धन का हो गया, 9 × 1 = 10 हो गया। अब a को a की तरफ लाओगे तो यहाँ क्या है, ये a है और ये 9a है, ठीक है। तो 9 में से 1 गया तो 8a आ जाएगा। अब इसको हम बटा में ले सकते हैं, क्योंकि हमें a/b निकालना है, a और b का मान। तो हमेशा जब a/b का मान निकालना है, a/b निकालना है। तो अब b को a की तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, इधर संख्या को संख्या की तरफ और अचर पद को अचर की तरफ। तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देते हैं a/b बराबर कितना, ध्यान रखिएगा हमें a/b निकालना है, तो ये 10/8 लिखेंगे। अब इसको काट दो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये a/b बराबर आ गया हमारा 5/4, ठीक है। अब ध्यान रखना ये हमेशा a का मान होता है और ये b का मान होता है। तो आप a और b का मान आ गया, तो अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। तो पहले क्या है, a² + b², तो a और b का स्क्वायर करके जोड़ दो, फिर a² का वर्ग करके b² घटा दो और अनुपात का चिन्ह लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। तो a का वर्ग करोगे तो a का मान कितना दिया है, 5, तो 5 × 25 और प्लस 4 चौको 16, फिर कोष्टक लगा दो, अनुपात का चिन्ह लगा दो, क्योंकि हमें अनुपात चाहिए। अब a² b², तो a का वर्ग कर दो, यानी कि 25 में से और 4 चौको 16 घटाना है हमको, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 25 में 16 जोड़ो कितना हुआ, 41 हो गया अनुपाते। अब 25 में 16 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कितना, 41 अनुपाते 9 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प से हो जाएगा, 41 अनुपाते 9। इस तरह से हम बहुत आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, यदि a/7 बराबर b/5 हो तो a + 5b अनुपात 5a + b बराबर है, इसका मान चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है a/7 बराबर b/5, ठीक है। तो आपको इसके बराबर के नहीं मानना, ये सीधा a का मान होता है और ये b का मान होता है। आपको कम समय में हल करना है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। आपको पीएचडी नहीं करना कि आप इसके बराबर के माने फिर मान निकालें फिर रखें, तो टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको कम समय में हल करना है। तो ये ए का मान और ये बी का मान होता है, ध्यान रखो। डायरेक्ट इसमें रखते हैं हम। तो 7 + 7 और 25 अनुपात, ये आप ए का मान रखेंगे 7 × 35 प्लस बी की जगह रखेंगे 5, तो कितना हो गया 7 और 35, 25 7 कितना हो गया 32 अनुपात 35 5 कितना हो गया 40। अब काट दो, 4 8 से कट जाएगा, 8 चौको 32, 8 5 40। ये कितना आ गया 4:5 आ गया, 4:5 आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखना, कम समय में तो देखते ही हल कर सकते हैं। ये हमेशा जब बट्टे में लिखा हो और बराबर लिखा हो तो ये ए का मान होता है और ये बी का मान होता है, डायरेक्ट रख देंगे हम, ठीक है। ध्यान रखना, कम समय में हल करना। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:6 तथा c अनुपात d बराबर 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d किसके बराबर है। तो देखिए, जब इस तरह से अनुपात दिया हो तो पहले a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे हम। ध्यान रखना, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, बराबर लगा देंगे। अब पहले हमें ए बी का अनुपात लिखना है, तो ए बी का अनुपात कितना दिया 3:4। फिर अब बी सी वाला अनुपात लिखा जाता है, क्योंकि ये ए का मान ये बी का, बी से शुरू है बी सी, तो यहाँ से लिखेंगे बी अनुपात सी का मान, एक छोड़ देंगे, इसको ध्यान रखना वैसा। तो 5:6, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो खाली स्पेस है तो ये संख्या उठाकर यहाँ रख देते हैं, क्योंकि तीनों जगह लिखना है, भरना होता है हमें। तो ये देखिए 5 इधर, इधर खाली स्पेस, तो ये वाला 5 यहाँ लिख दो। अब ऊपर देखो, 3 संख्या नीचे, 3 ऊपर होना चाहिए, इधर स्पेस है, यहाँ पर इसके सामने होना चाहिए, कुछ नहीं है, तो ये 4 इसके नीचे यहाँ सामने रख दो, सॉरी। तो अब ये देखिए, इसके नीचे ये हो गया, इसके नीचे ये, तीनों जगह वही होना चाहिए। जिसके आगे कोई संख्या नहीं उसको उठा के वहाँ रख दो, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करा लो, ठीक है। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो ये अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा 5×3 = 15 अनुपात 5 चौको 20 अनुपात और 6 चौको 24। क्या ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से 2 से ये 5 से एक ही पाड़े से नहीं कटेंगे। अब हमें क्या करना है, ये ए अनुपात बी अनुपात सी का आ गया। अब इसमें हमें डी का और चाहिए। तो देखिए, जो सी डी की वैल्यू लिखी है, ये क्या करना है आपको यहाँ लिख देना है। तो देखिए ए बी सी का मान है ये, तो यहाँ सी से शुरू करेंगे, क्योंकि सी अनुपात डी है, जहाँ से शुरू वहीं से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कितना 2:3 लिखेंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर खाली जगह है इधर, तो ये वाला 24 इधर बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर स्पेस है, 2 जगह है, तो ये 2 यहाँ रख दो और इधर भी रख दो। अब इनका आपस में गुणा कर दो, ऐसे गुणा करा दो, ठीक है। तो 15 दूना कितना आ गया 30 आ गया अनुपात, और 20 दूना 40 आ गया, फिर 24 दूना 48 आ गया अनुपात, फिर 24 72 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये अनुपात दिया कहीं काटा गया, तो और छोटा कर लो, काट कर इसको, तो किससे कट जाएगा, देखो ये 3 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, इसको काटना है, 2 से कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, पहले 2 से काटो, तो 15 आया, और 2 दूनी 4 20 आया, फिर 24 आया, और फिर 72 का 36 आया, ठीक है। अभी और कटेगा किसी से क्या, तो 15:20 और 24 और 36 आ गया। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये इस तरह से लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब इस तरह का सवाल हो, संख्याओं को योग दिया हो और अंतर दिया हो, तो क्या करना है,
हमें सीधा डायरेक्ट लिख लेना, कोई भी संख्या दोनों का योग करके कोई भी दो संख्या मान लो, a + b बराबर कितना आ गया 40, क्योंकि अनुपात तभी निकलेगा जब a और b के मान आएंगे, संख्याएं होंगी। अब अंतर कितना दे रखा है a - b, अंतर माने घटाना, योग माने जोड़ना, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अंतर कितना दिया है 4। अब ये दो समीकरण बन गए, ध्यान रखना जब एक प्लस और एक माइनस का हो तो जोड़ने पर किया जाता है, प्लस माइनस कट गए तो 1 1 2a आ जाएगा, और बराबर कितना हो गया यहाँ पर 40 और 4 44 है, जोड़ने पर किया, इसको काट दो, 2 एकम 2 2 4, a का मान आपका 22 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये 22 में से 4 घटा दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा b का मान, या चाहे 40 में 22 घटा दो तो 18 आ जाएगा। अब अनुपात निकाल लो तो a अनुपात b बराबर आ जाएगा 22:18, एक ही पार्ट से काट दो, 2 एकम 2 2 9 18, तो 11:9 आ गया। इसका राइट आंसर कौन होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 11:9 आ जाएगा इसका आंसर, ऐसे लगा ले। देखिए अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में, यदि उसका परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, इन भुजाओं का अनुपात निकाल लो पहले एलसीएम लेकर, तो जहाँ लिखा है वहीं लिख लो, तो 2 3 4 का एलसीएम निकाल के 12 एलसीएम आ जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात निकालना, 2 का भाग करो तो 6 12, और 3 का भाग करो तो 3 चौक 12, और 4 का भाग करो 4 3 12, ये भुजाओं का अनुपात आ गया 6:4:3। अब इन भुजाओं का जो अनुपात है इसको जोड़कर इसमें भाग कर दो, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, जोड़कर भाग कर दो तो x की वैल्यू आ गई। x नहीं मानना, शॉर्ट में लगाना, क्योंकि टाइम बचाना होता है, वहाँ कम समय में करना है, ध्यान रखना, तभी सिलेक्शन होता है वहाँ। ठीक है, आपको कोई PhD नहीं करना कि उसको सिद्ध करके दिखाना है। तो कितना इन दो तीनों को जोड़ दो भुजाओं का अनुपात, तो 4 3 7 13, 6 4 10 3 13 का भाग कर दो 52 में, तो 13 कम 13 13 चौको 52, 4 आ गया। अब ये जो 4 आया इन तीनों संख्याओं से गुणा कर दो, यानी कि अनुपात से, तो हमें ये भी तीनों से नहीं कराना, क्योंकि सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, तो छोटा अनुपात जो आए उसमें गुणा कर दो इसका परिमाप में भाग देने के बाद, तो 4 3 12। अगर बड़ा अनुपात बड़ी भुजा पूछी जाती है तो बड़े अनुपात में गुणा करते हैं, ध्यान रखना, जब छोटी संख्या पूछी जाए तो जो मान आता है छोटे अनुपात से गुणा कर देते हैं, अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़े वाले अनुपात से गुणा कर देते हैं। तो 4 का गुणा 3 से करा तो छोटा अनुपात 4 3 12, तो 12 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ध्यान रखना, ऐसे शॉर्ट में लगाना है। ठीक है, आपको विस्तार से लिख के नहीं लगाना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। अगला सवाल है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया तो मान लिया जाता है अनुपात यानी कि 2a, ठीक है, और बटा लिख दिया जाता है अनुपात का मतलब 3a। अब ये कह रहा है इनमें 3 जोड़ा जाए तो 3 जोड़ दो ऊपर नीचे, तो अंश और हर में, तो बराबर अनुपात कितना हो जाता है, उसका अनुपात इतना हो जाता है 3:4 लिख देंगे, अनुपात का मतलब होता है, ध्यान रखना। अब इसका से कैची गुणा करा दो, तो 4 का गुणा से कराओ, 2 से 4 दूना 8a प्लस 4 3 12 बराबर इसका 3 का 3 3 9a प्लस 3 3 9। ठीक है, अब सॉरी क्या 3 2/3 है, तो 3 3 3, हाँ ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, a को a की तरफ लाओ, तो 8 a को 8 के 9 a की तरफ ले जाएंगे, तो 9 में से 8 गया तो a आ जाएगा, बराबर 9 को संख्या की तरफ लाओ, यानी कि अचर को अचर की तरफ, चर को चर की तरफ, तो 9 में से 9 को 12 की तरफ लाएंगे तो ये प्लस का इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, धन का तो ऋण का, ऋण का तो धन का हो जाएगा। तो 12 में से 9 गया कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो a का मान कितना है 3 आया। अब हमें क्या करना है, संख्याओं को योग ज्ञात करना है। तो संख्या क्या थी 2a, तो इसमें a की जगह रख दो, 3 दूना 6 आ गया, और दूसरा 3 3 9, 9 जोड़ दो इसमें, तो 9 6 15 आ गया। तो आंसर कौन सा है, संख्याओं की कौन सा होगा, दूसरा, राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हमें शॉर्ट में लगाना है, ध्यान रखना। जो 2a और 3a संख्या मानी थी, इसी में जो a का मान आया है रख देंगे तो वही और फिर जोड़ देंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 9 6 15, ये 15 राइट आंसर बी हो जाएगा इसका।